स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 12 प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल्स विद ए बास्केट, जिसके राइटर विलियम सी टैगलक्स है। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं चैप्टर के बारे में इन्होंने क्या लिखा। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। तो राइटर कहते हैं कि मैंने न्यू दिल्ली छोड़ दिया था और मैं हिमालय के लिए निकल गया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन। और मैं वो बरेली तक तो मैं ट्रेन के द्वारा गया, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद में रानीखेत तक कार के द्वारा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिटेड 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। एक ऐसे पुराने ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन के लिए जो कि 6000 फुट ऊंचाई पर था और 130 मील लंबी स्नो मतलब बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियों के जस्ट अपोजिट में था। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप एट वे ऑल द वे स्टेशंस। जो ट्रेन थी वो बहुत धीमे से चल रही थी और वो लगभग हर आने वाले रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। और हर स्टॉपेज पर मैं उत्साह के साथ अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब प्लेटफॉर्म पे जाता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, बैरिस्ट, पोर्टर, बैगर, हॉकर्स। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज वेयर फुट एंड ड्रेस इन लूज वाइड गारमेंट्स। और जो प्लेटफॉर्म था वो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। उनमें सब तरह के लोग थे, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, व्यापारी, पैरिस, पुजारी, पोर्टर्स, बर्तन बनाने वाले या बेचने वाले, बैगर्स, भिखारी, और हॉकर्स, फेरी वाले, मतलब हर तरह के लोग वहाँ पर थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज वेयरहुड एंड ड्रेस इन ए लूज वाइट गारमेंट। और ज़्यादातर क्या थे, नंगे पैर थे, एंड ड्रेस इन लूज वाइट, और उन्होंने सभी ने ढीले वाइट गारमेंट्स पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। और मैंने वहाँ पर लगभग 3 लोगों से बात की और उसके बाद मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस। और हमने जो वर्ल्ड के किस अफेयर थे, मतलब जो किस्से होते हैं, जो मतलब ज़्यादा फेमस बातें होती हैं, उनके बारे में हमने बातें की। मेजर टॉपिक जो बड़े बड़े विषय थे, न्यूज़ थी जो दिन की, उन सभी पर हमने बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। और इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था इस देश की नब्ज को ढूंढने की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। और जो यहाँ की ऑफिशियल एटीट्यूड था, लोगों का जो नज़रिया था ऑफिशियल, और रिपोर्ट थी उसके जो उनके विचार थे, वो भी मैं जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। और रास्ते में एक सबसे बड़ा जो भारत का एक खेती वाला एरिया है वो पड़ता था। दिस वाज प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये क्या है, ये इसको ये गंगा का अपर एरिया जो कि समतल है, समतल एरिया। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये लगभग ये भी 1000 फीट ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट है, लेकिन अपने आप में क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय है। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड। और यहाँ पे गंगा क्या थी, एक ब्राउन सील्ड की तरह लग रही थी। स्वेलो विद फ्लड वाटर, क्योंकि जो बाढ़ का पानी था उसके साथ में गाल आगे वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। इट ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और वो बिना रुके उसका पानी लगभग हजारों एकड़ जो चावल की खेती थी उसमें बह रहा था। टू द नॉर्थ वर्ड जंगल। और उसके नॉर्थ में वहाँ से लेके मतलब नॉर्थ के जंगल तक। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन। और वहाँ मतलब घास बहुत ज़्यादा मात्रा में घास थी, बहुत ऊंची ऊंची थी, लगभग मनुष्य के सिर तक पहुँचने वाली। अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और मतलब वो बहुत ज़्यादा घास थी, मतलब और जब तक थी जब तक कि कोई वहाँ पे पेड़ नहीं थे, या मतलब पेड़ों की कतारें नहीं थी, वहाँ तक घास खड़ी हुई थी। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। और यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीव या जंगली जानवर रहते थे, जैसे टाइगर, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट
लैंड रनिंग टू द होरिजन, और लगभग हर जगह क्या थी वहाँ पे एक समतल जमीन थी जो कि ऐसा लग रहा था होरिजन तक फ्लैट थी, बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय स्केर्ड banyan ट्री और बाय रोस ऑफ पार्कर ट्रीज। लेकिन वो वहाँ पे क्या था, मतलब बहुत सारे वहाँ पे जो आस्था वाले पेड़ थे, जैसे बरगद के पेड़ और पार्कर ट्रीज मतलब पीपल के पेड़ों की कतारें थी, शेप लाइक आर्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। उनकी शेप ऐसी थी जैसे मतलब चौड़ी पत्ती वाले देवदार के पेड़ होते हैं, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनके मोटे मोटे ट्विस्टेड एक दूसरे से लिपटे हुए तने थे। होप ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, और आर्द्रता भरी हवा चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ टू वेस्ट, और जो हवा का डायरेक्शन था वो साउथ से वेस्ट की तरफ था। मंकी सम ऑफ दैम मदर्स विद बेबीज, मतलब जो बंदर थे उनमें से कुछ की मदर थी विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लीनिंग टू दैम, उन्हें अपने से चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनेथ, और उन्हें मतलब अपनी माता के नीचे चिपक कर सवारी कर रहे थे। स्विंग ऑफ ट्रीज, और वे पेड़ों पर लटक रहे थे। द एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, मतलब स्टेशन पे वो पेड़ों से लटके हुए थे और फूड के अपने खाने की तलाश में थे। द विलेज वी पास हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग, और जिन गाँवों से मैं गुजरा था उन गाँवों की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, मतलब मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिलके बनी हुई थी। देयर पिक रूफ वर थैच्ड, और उनकी जो चोट मतलब जो ऊपर को उठी हुई उनकी छतें थी वर थैच्ड, मतलब वो क्या थी, वो घास फूस से बनी हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड, मतलब उसमें क्या था, घासों के बंडल थे वो बांसों से बंधे हुए थे। स्ट्रेच अकॉर्ड द रास्ता, और वो मतलब बांसों से अच्छी तरीके से बंधे हुए थे। डैट डे द पंपकिन वाइन्स डैड ग्रो ओवर दैम वर इन ब्लूम्स, और उन दिनों क्या था, जो सीताफल होता है, पंपकिन होता है, उसकी बेल उगी हुई थी उनके ऊपर, दीवारों के ऊपर, वर इन बैलून्स, और वो हवा में झूल रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, और जो भद्दी जो दीवारें थी, मतलब जो दीवारें थी उनके ऊपर जो पीले कलर की उनकी पट्टी थी, जो बेल के पीले कलर की पट्टी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, और एक स्टेशन पर जो मेरा ये रूटीन था, मैं हर स्टेशन पे जाके लोगों से बातें करता था, वो डिस्टर्ब हो गया था। एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, और जब मुझे मतलब बच्चों के एक झुंड ने घेर लिया था, या मतलब बच्चे क्या थे मेरे चारों तरफ आगे इकट्ठा हो गए थे। दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वोमेन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, वो हाथों में टोकरी लिए हुए थे जो कि हाथों से बनाई हुई थी, घास फूस से बनाई हुई थी, विथ सिंपल डिजाइन, पे सिंपल डिजाइन और पैटर्न थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, वो हाथों में ऊपर मतलब हाथों में बास्केट लिए हुए थे, और ऊपर मतलब हाथों को ऊपर करके बास्केट लिए हुए थे, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनके वर्ड्स थे वो मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बिना गलती के मैं उनकी ज़रूरत को समझ रहा था, मतलब मैं अच्छे से उनकी ज़रूरत को समझ रहा था कि उन्हें उनकी क्या ज़रूरत है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्लेयर्ड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस, वो मतलब शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय लगभग हजारों की मात्रा में जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी थी, एंड चेंज रहे, और अपना आश्रय स्थल उन्होंने बदल दिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, और लगभग 9 मिलियन व्यक्तियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था एंड कम टू इंडिया, और भारत आ गए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियन फैनेटिज्म, और उनके पाकिस्तान छोड़ने की मेन वजह धार्मिक कट्टरता थी। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे बहुत मतलब गरीब व्यक्ति थे। दे वर पुअर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब वो इतनी लंबी यात्रा करके आए वो और भी गरीब हो गए थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगर्स, और उनमें से ज़्यादातर के पास कुछ थोड़ा बहुत खाना था और कुछ अपने ज़रूरी सामान था जब वो वहाँ से चले थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और तुरंत ही वे खाने से दूर हो गए थे, या खाना उनसे दूर हो गया था, मतलब वो उनको खाने के लिए भी दिक्कत होने लगी थी। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे
बिगन टू फॉल बाय द वे साइड, और कुछ दिन बाद दे स्टार्टेड दे बिगन टू फॉल, और वे मतलब इस भूख की वजह से क्या हो जाएंगे, वो सड़क के किनारे गिरने शुरू हो जाएंगे भूख की कमजोरी की वजह से। एंड डायड वेयर दे फॉल, और वो वहीं पे मर जाएंगे जहाँ पर वो गिरेंगे, मतलब ऐसी कंडीशन उनकी थी। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज, और ये जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वो उनके मतलब ऐसे लोगों के लड़के या लड़कियाँ थी जो कि शरणार्थी थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन सिटीज़, वे और उनके माता पिता शहरों में इकट्ठा होते थे। सेटिंग अप स्टॉल्स लगाते थे, मतलब ठेले वगैरह लगाते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, या फिर क्या करते थे, सिंपल छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउड, और ऐसे बाज़ारों में वे अपनी जीवन ऐसी को कमाने की कोशिश करते थे जहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दे लिव इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वो कपड़े या फिर घास से बने हुई शेड्स में रहते थे। डेट लाइन द स्ट्रीट, मतलब सड़क के किनारे बनी हुई झुग्गी झोपड़ी में रहते थे वो। द peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not one of average exceed $100 a year, और जो उनकी ज़रूरतें थी, जो शरणार्थी थे, हैड बीन अगेंस्ट टू लिटिल देयर लिव्स, और जो मतलब उनकी ज़रूरत के अनुसार मतलब बहुत कम थी। और एनुअल इनकम फॉर एग्रीकल्चर फैमिली, मतलब जो वहाँ जो किसान की फैमिली होती है उससे बहुत ज़्यादा कम थी। डज नॉट ओवर एक्सीड $100, और जो किसान लोग थे मतलब जो उनकी भी जो इनकम थी वो लगभग $100 के बराबर थी एक साल में। द एवरेज अनस्किल लेबर मेड 30 सेंट्स, और जो अनस्किल लेबर मजदूर थे उनकी लगभग 30 सेंट ए डे, और लेस देन $2 ए वीक, जो कि लगभग सप्ताह में $2 से कम थी। देयर इज़ वन मील ए डे, उन्हें एक समय का खाना मिलता था। एन ओनियन ए पीस ऑफ ब्रेड, और जो खाना था उसमें क्या लेते थे वो, एक प्याज, एक पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और एक दाल कटोरी मतलब एक कटोरी दाल और दूध। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और जो कि एक मतलब बकरी के दूध के जो मक्खन होता है उसके बराबर थी। नो टी, मतलब कोई भी चाय वगैरह नहीं थी, ना कोई कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, और मतलब ना तो उन्हें कॉफ़ी वगैरह मिलती थी, ना चाय मिलती थी, ना उन्हें किसी तरह की मिठाई वगैरह, ना ही मांस वगैरह मिलता था। $100 ए ईयर इज़ नोट, और $100 एक साल में, इज़ नोट $2 ए वीक, लगभग एक सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं थे। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people to poor to buy them, और मतलब ये मतलब इतने पैसे भी कमाना उन बच्चों के लिए जो बास्केट बेच रहे थे बहुत बड़ी बात थी। That no doubt is the reason that children descending on meal like locusts, और यही वजह मेन वजह यही थी कि इसलिए उन बच्चों ने मुझे टिड्डी की तरह घेर लिया था। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छी मार्केट उन्हें मिल गई है, मतलब उन्हें बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया है। देखिए स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।